जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब रानी ने वरदान मांग लिए तब अगले दिन जो है वहाँ पर अयोध्या नगरी में क्या हुआ। राम राम रट बिकल बेहालू जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू हृदय मनाव भोरू जनी होई राम ही जाय कहे जनी कोई। राम राम रटते रटते जो है सवेरा हो गया। वहीं राजा दशरथ जो है वही ज़मीन पर पड़े पड़े राम राम रटते रहे अपनी दीनवाणी में, और ये करते करते जो है सवेरा हो गया। नगर के द्वार पर सारे मंत्री सेवक नगर के निवासी जो है आकर खड़े हो गए और राजा दशरथ को पुकारने लगे। लोग जो है वहाँ पर नगाड़े बाज बजाने लगे, शंख की गूंज होने लगी, सब मंगल गीत गाने लगे। ये सब सुनकर जो है राजा दशरथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे सारे मंगल गीत शंखों की ध्वनि राजा को बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी। उन्हें बिल्कुल बाण जैसे चुभ रहे थे। ये देखकर जो है वे सोचने लगे कि मैं आज अपने नगर निवासियों को क्या जवाब दूंगा। तभी जो है वहाँ पर नगर निवासी सोचने लगे कि अभी तक हमारे पति नरेश क्यों नहीं जागे हैं। रोज़ तो वो पहले पहर जाग जाते थे, आज जो इतना शुभ दिन है तो वो अभी तक नहीं जागे। इसका कोई विशेष कारण है क्या। तभी जो है वे राजा दशरथ के मंत्री सुमंत को बुलाते हैं और उनसे उसका कारण पूछते हैं। तब वे बोलते हैं कि जाकर अवधपुरी नरेश को जगाओ और जल्दी से कहो कि मंगल गीत गाने शुरू करें और जो है श्री रामचंद्र जी का रास तिलक की तैयारी शुरू करें। मंत्री सुमंत जो है सभी नगर निवासियों की आज्ञा मानकर जो है राजा दशरथ के पास जाते हैं, परंतु वे राजमहल का दृश्य देखकर जो है काफ़ी सहम जाते हैं। वहाँ पर पूछने पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं देता है। जितने भी द्वारपाल खड़े होते हैं वे सब चुपचाप मुँह झुकाए खड़े रहते हैं। ये देखकर जो है वे इस कक्ष में जाते हैं जहाँ पर राजा दशरथ जी और कैकेयी होते हैं। वहाँ का दृश्य देखकर जो है वे काफ़ी सहम गए। राजा दशरथ को ऐसी दशा में देखकर वे काफ़ी डर गए और उनसे जो है वहाँ पर जाकर उनके पास बैठ गए, परंतु उनकी दशा देखकर उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया। तभी जो है सुमंत को देखकर रानी कैकेयी बोली कि राजा जो है आज सारी रात सोए नहीं है, सारी रात से राम 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 करे जा रहे हैं, परंतु उसका कारण किसी को नहीं बतलाते। अब तुम ही इसका कोई उपाय करो, जाकर राम को बुला लाओ। ये देखकर जो है वे राजा की आज्ञा मानकर जो है सुमंत जी श्री रामचंद्र जी को बुलाने के लिए जाते हैं और चलते चलते रास्ते में सोचने लगते हैं कि अवश्य ही रानी कैकेयी ने कोई चाल चली है, जब ये दशा आज राजा दशरथ की हो गई है। वे जैसे ही बाहर आते हैं तब नगर निवासी उनसे पूछते हैं, तब वे जैसे तैसे नगर निवासियों को समझाकर जो है श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और उन्हें जाकर जो है राजा दशरथ का समाचार सुना देते हैं। तभी श्री रामचंद्र जी जो है मंत्री सुमंत के साथ चल देते हैं और वे जो है राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचते हैं। तब अपने पिताश्री की ऐसी दशा देखकर वे काफ़ी सहम जाते हैं और वे जो है उनके पास बैठकर उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, परंतु राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं। तब रानी कैकेयी से पूछते हैं कि माताश्री पिताश्री को क्या दुख मान गया है, उसका कोई उपाय बता दिए तो वैसा ही उपाय किया जाएगा जिससे जो है पिताजी का दुख दूर हो जाए। तब रानी कैकेयी बोलती हैं कि तुम्हारे पिताजी का दुख का कारण तुम ही हो। तो कहते हैं मैं कैसे। तो कहते हैं रानी कैकेयी कहते हैं कि वे तुमसे बहुत स्नेह करते हैं और आज उसी स्नेह के कारण जो है वे इस दशा में आ गए हैं। मैंने तुम्हारे पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे, आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। उनका जो वर था, एक तो मैंने मांगा है कि रास तिलक हो जाए भरत का, और एक मैंने मांगा है कि तुम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाओ, परंतु तुम्हारा स्नेह मानकर जो है वे इस बात को नहीं मान रहे हैं और अपना वरदान पूरा करने से मना कर रहे हैं। अब तुम ही समझाओ इन्हें, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। ये बोलकर रानी कैकेयी चुप हो गई बिल्कुल वहीं। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।